हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलिनेशन। यानी कि हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्लांट के अंदर बनते हुए देखा है। अब किस तरीके से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं, फिर यानी कि इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। और फिर पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन एंड देन डेवलपमेंट कैसे होगी। तो डेवलपमेंट कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ये सारी बात डिपेंड करेगी पोलिनेशन के ऊपर। जो पोलिनेशन का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल भी है, बट अगर थोड़ा सा भी आपने इसमें से ध्यान इधर उधर किया तो हमारा क्वेश्चन निकलने की संभावना भी हो जाती है। कई बार हम इजी टॉपिक को थोड़ा सा कम सीरियसली उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई एग्जाम्पल या कोई बात निकल जाती है, तो ऐसा नहीं करेंगे। डिस्कस करते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन जैसे ये एन स्टेमन था, उस स्टेमन के अंदर ये क्या था, एंथर। ये पूरी स्ट्रक्चर का नाम स्टेमन, और इस एंथर के अंदर ये क्या है, पोलन ग्रेन। क्या है हमारे, पोलन ग्रेन, क्योंकि एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं पोलन चैम्बर के अंदर। ये जो पोलन ग्रेन है, ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को किया था। ये पोलन ग्रेन किसके ऊपर चला जाता है, जो फीमेल का जो पिस्टिल पार्ट होता है, ये पिस्टिल पार्ट है। पिस्टिल का जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया ऐसे। अब ये कैसे आया, हवा से आया, इंसेक्ट से आया, या स्वयं स्टेमन फोल्ड या बेंड हुआ स्टिग्मा के ऊपर, वो एक अलग बात है। बट स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के अगर पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। यानी कि कैसे की जाए, विद द हेल्प ऑफ, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, तो उसको हम पोलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ और विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट और एजेंसी इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि डेफिनेशन लिखनी अब बिल्कुल सरल है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ होते हैं पोलन ग्रेन, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल को आप कार्पल भी कह सकते हैं, कार्पल। विद और विदाउट एक्सटर्नल एजेंट, विद और विदाउट एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पोलिनेशन। उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। यानी कि हवा से आ जाए या अपने आप आ जाए, पानी से आ जाए या अपने आप आ जाए, तो एक्सप्रेजेंट की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी तो उस हम बात को क्या कहेंगे, पोलिनेशन। अब ये जो पोलिनेशन है ये दो टाइप की है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। एक तो हमारी सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन बिल्कुल सरल टॉपिक, और दूसरी हमारी क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। इसको जीनोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी भी कहते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं ये दो प्लांट बना देता हूं और इनके ये फ्लावर्स बनाए मैंने, प्लांट 1। अब ये मैंने एक और प्लांट बनाया और इसके ऊपर भी
ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बी प्लांट है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी फूल के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, यानी कि एक ही फूल के उसके जो पोलन ग्रेन है वो उसी फूल के अंदर जो पिस्टिल है उसकी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, व्हेन पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द फ्लावर, एक ही फूल के अंदर वो पोलिनेशन हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक फूल से दूसरे फूल के अंदर आ जाए पोलन ग्रेन, अब ये वन फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, एक फूल से दूसरी फूल के अंदर पोलन ग्रेन आए, बट प्लांट सेम है, प्लांट तो एक ही है, एक, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ। और एक ही फूल में आ जाए इसको भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चले जाएं लेकिन वो प्लांट अलग हो तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट दूसरा है तो क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। हाँ, इन दोनों प्लांट की ए और बी की जो स्पीसीज है वो क्या है, सेम। यानी कि मान लीजिए ये मैंगो का प्लांट है तो ये भी क्या है, मैंगो का। अब यहां पर आपने क्लियर कट देखा, सेल्फ पोलिनेशन, जब पोलिनेशन एक ही फूल में हो जाए, यानी कि ऑन पोलन ग्रेन पोलिनेट ऑन स्टिग्मा, इट मीन्स पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द फ्लावर। दूसरी बात, या व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। बट व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट हैविंग सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, देखो जब इसी के अंदर जब पोलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो जाए उसको हम ऑटोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, ऑटोगैमी, यानी कि व्हेन पोलिनेशन एक ही फूल में हो जाए, उसी फूल में हो जाए तो ऑटोगैमी। लेकिन जब एक फूल से दूसरे फूल में हो, हालांकि प्लांट वही हो, तो उसको हम जियोटनोगैमी कहेंगे, जियोटनोगैमी। तो क्या कहेंगे, गैमी, जियोटनोगैमी। अब सेल्फ पोलिनेशन आपने देखा, ऑटोगैमी, पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द फ्लावर। When transfer of pollen from one flower to another flower of same plant is called geatonogamy. Geatonogamy। तो जियोटनोगैमी एंड ऑटोगैमी ये दोनों किसकी टाइप हैं, सेल्फ पोलिनेशन की। और क्रॉस पोलिनेशन हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले करते हैं हम, ये समझ आ गया होगा। अब पहले हम करते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब जो ये मैंने बात आपको बताई है, अब इसी को हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे, देखेंगे। वह इसको when pollination takes place within the flower, अंडरलाइन कर लेंगे, within the flower। अगर पोलिनेशन एक ही फूल के अंदर है विद इन द फ्लावर, या और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट।
अगर एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन चले जाते हैं लेकिन पौधा सेम ही है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अगर एक ही फूल में हो जाती है विद इन द फ्लावर, उसको भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके की है, तीन टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नंबर एक ऑटोगैमी और नंबर दो जिएटोनोगैमी। अभी मैंने बताया था जिएटोनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिएटोनोगैमी। जो हम तीसरी टाइप की बात कर रहे थे वो हम इसी में डाल देंगे, अब इसकी और टाइप बना देते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार की है, ऑटोगैमी एंड जिएटोनोगैमी। अब अगर विद इन द फ्लावर, विद इन द डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसी में से देखना है, देखो ध्यान से, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द फ्लावर, ये लिखा क्या, विद इन द फ्लावर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। क्लियर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। यानी कि अब ये डेफिनेशन दो डेफिनेशन में टूट जाएगी। अगर विद इन द फ्लावर लिखेंगे तो ऑटोगैमी, और पीछे अगर हम ये लिखें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट, तो वो क्या हो जाएगी, जिएटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी की भी और जिएटोनोगैमी की भी दोनों की डेफिनेशन इस ऊपर वाली जो कॉमन सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें ये आती है। ठीक है, ऑटोगैमी। अब जो ऑटोगैमी है, अब उसको देखेंगे, थोड़ी सी बात समझने की है। ऑटोगैमी में हम ये तो जान ही चुके हैं कि पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर होगी, ऑटोगैमी। मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, पॉलिनेशन अकर्स विद इन द फ्लावर, विद इन द फ्लावर, एक ही फूल के अंदर होने लग रही है। अब ये तीन किस्म की होती है। नंबर एक होमोगैमी, होमोगैमी, और नंबर दो क्लिस्टोगैमी। ये ध्यान रखेंगे, क्लिस्टोगैमी। और नंबर तीन जो हमारी है वो है बडगैमी, बडगैमी, बडगैमी। तीन तरीके की ये है तो ऑटोगैमी, और तीनों में ही विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन होनी है। अब होमोगैमी में क्या देखते हैं इसमें आप, यानी कि इसमें थोड़ा सा इसमें देखें, व्हेन स्टेमन बेंड्स ओवर स्टिग्मा ऑफ, व्हेन स्टेमन जो है वो बेंड हो जाए या फोल्ड हो जाए, किसके ऊपर, ओवर स्टिग्मा ऑफ ऑन पिस्टिल, ऑन पिस्टिल। अगर ग्रोथ के कारण या बेंडिंग के कारण या फोल्डिंग के कारण उसी फूल के स्टेमन, उसी फूल की पिस्टिल की स्टिग्मा के ऊपर बैंड हो जाए और पोलन ग्रेन उसके ऊपर सेट कर दे, छिड़क दे, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, होमोगैमी। ये ध्यान रखना। और ये ऐसे नहीं आता व्हाट डू मीन बाय होमोगैमी, ये ऐसे आता है इन मिराबिली जलापा फोरोक्लोक प्लांट में इनमें से कौन सी पॉलिनेशन होती है। तो इसका एग्जांपल है मिराबिली, मिराबिलीज, फोरोक्लोक प्लांट, फोरोक्लोक प्लांट मिराबिली का कॉमन नाम है, तो उसमें ये पाया जाता है। तो ये था हमारा होमोगैमी। और एक और खास बात इसकी विशेषता, एक और लिख ली, ये चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर पाया जाता है। इट अकर्स इन चेस्मोगैमस फ्लावर,
चेस्मोगैमस फ्लावर। कौन से होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर? चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर को कहते हैं। ओपन फ्लावर को हम चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। तो जो फूल खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, उनको हम ओपन फ्लावर यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। दूसरा क्लिस्टोगैमी। जो क्लिस्टोगैमी है उसको देखेंगे। ये क्लिस्टोगैमी, अब थोड़ी सी बात है, ये क्लोज्ड फ्लावर के अंदर होगी, बट विद इन द फ्लावर ही होगी। इट अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर। और क्लोज्ड फ्लावर के लिए एक टर्म यूज की जाती है और उसी से फिर ये टर्म निकली है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि बंद फूल। इट अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसका मतलब जब फूल बंद रहता है तो उसके अंदर ही जो एंथर है और जो पिस्टिल है वो मैच्योर हो लेते हैं। मीन्स एंथर एंड पिस्टिल mature before opening of flower। जब तक फूल खिलता है उससे पहले वो मैच्योर हो लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? जैसे ओक्जेलिस है, बाल्सम है या कोमेलिना। एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का एक पूछा हुआ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोमेलिना। ये जरूर याद करें क्योंकि ये हमारे प्रदीप एलिमेंट्री के भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, बट एनसीईआरटी का क्योंकि ये कोमेलिना। तो ये है एग्जाम्पल। और आपको थोड़ा सा और देखने की जरूरत है, मैं लिख देता हूं। ये जो ओक्जेलिस है और जो ये कोमेलिना है, इनके अंदर दोनों किस्म के फूल पाए जाते हैं, चेस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी। यानी कि मैं लिख देता हूं ये बात। इन ओक्जेलिस एंड कोमेलिना both types of flower। कौन कौन से? क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और दूसरा चेस्मोगैमस। दोनों किस्म के फूल पाए जाते हैं। अब देखो क्लिस्टोगैमस में कैसे होगा? फूल खिलने से पहले एंथर और स्टेमन जो पिस्टिल है वो मैच्योर हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। और चेस्मोगैमस में मैंने अभी बताया था कि जो स्टेमन है वो किसके ऊपर बैंड हो जाएगा? अपनी पिस्टिल के ऊपर, और अपने पोलन ग्रेन उसके ऊपर छिड़क देगा। तो वो दोनों तरीके के जो फ्लावर पाए जाते हैं तो दोनों तरीके की पॉलिनेशन हो जाती है। यानी कि बंद फ्लावर में भी अगर खुला है तो फिर स्टेमन को स्टिग्मा के ऊपर बैंड होना पड़ेगा। ये था हमारा क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी के बाद हमारा बचता है बडगैमी। अब देखो कई बार फूल तो छोड़ो, जब कोई फूल की बड आती है, यानी कि आप बड को तो अच्छे तरीके से समझते हैं, हमने +1 में किया था। शुरू में फ्लोरल बड होती है, फिर जाके फूल या इनफ्लोरेसेंस बनते हैं। तो जो फ्लोरल बड है, कई पौधों में फ्लोरल बड के अंदर ही मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल हो जाती है। जब तक बड मैच्योर होती है तब तक तो पॉलिनेशन हो चुकी होती है। यानी कि व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस within bud condition,
विदिन बड कंडीशन ऑफ फ्लावर, फूल की जो बड कंडीशन उसी में हो जाती है, मीन्स इसमें भी बिकॉज एंथर एंड पिस्टिल मैच्योर वेरी अर्लियर, बहुत पहले हो जाती हैं, एंड कोज पोलिनेशन, और जब तक बड खुलती है, ओपन होगी, और तब तक तो पोलिनेशन हो चुकी होगी बड कंडीशन के अंदर। एग्जाम्पल, ये हमारे जो व्हीट है, जो राइस है, या जो पी है, इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनके अंदर ये बड गैमी देखने को मिलती है। ठीक है, राइस। तो ये था हमारा ऑटोगैमी और उसकी टाइप। अब हम करेंगे जिएटोनोगैमी। दूसरी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की कौन सी टाइप है? जिएटोनोगैमी। ये किसकी टाइप है? सेल्फ पॉलिनेशन की। इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट है, इस पे आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे, आपको हर 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद जिएटोनोगैमी में और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको अंतर आया हुआ मिलेगा। टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from one flower to another of different plant, ये अंडरलाइन कर लें, different plant but having same species, स्पीसीज सेम होगी, प्लांट अलग होगा। हाँ, अगर एक प्लांट यहां पर है और उसी स्पीसीज का अगर दूसरा प्लांट सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो भी अगर वही स्पीसीज है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे या क्रॉस। बताओ, शाबाश। यहां थोड़ी सी बात ध्यान की, देख, ये डिफरेंट की जगह क्या आएगा? सेम प्लांट बेटा, सेम प्लांट। एक थोड़ी सी चूक हुई, इसका फिर वो निकलेगा गलत निष्कर्ष। तो अभी इसको फिर देखेंगे। जिएटोनोगैमी इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब सेम प्लांट है तो ये वाली लाइन लिख देंगे, भले ही कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही प्लांट है तो स्पीसीज ऑब्वियसली सेम ही होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वो क्रॉस से पॉलिनेशन से थोड़ा सा इसको मिक्स कर गए थे, तो अब ये क्लियर है। सेम प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे? जिएटोनोगैमी। लेकिन फूल अलग है, एक फूल से दूसरे फूल, तो फूल अलग है, बट इसीलिए इसको हम थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन से मैच करा देते हैं। अब एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो लगता है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, बट प्लांट एक ही है तो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये लिख देता हूं मैं बात। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन because pollen grain come from same plant। उसी प्लांट से क्या आने लग रहे हैं?
पोलन ग्रेन। तो इसलिए जेनेटिकली तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, और फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, जिएटनोगेमी। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ सेल्फ पोलिनेशन। अब आपको ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, करना है। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ये असाइनमेंट के रूप में आपका क्वेश्चन होगा कि सेल्फ पोलिनेशन की कोई 2-3 एडवांटेजेस बताओ। उसी तरीके से डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन की भी आपने लिखनी है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो 2-3 एडवांटेजेस और 2-3 डिसएडवांटेजेस इसकी आपने सेल्फ पोलिनेशन की लिखनी है। वो बच्चा आराम से लिख देगा जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पता है। ठीक है, तो 3 इसकी असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा और सेंड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इस सेल्फ पोलिनेशन से ही मैं उसको कनेक्ट कर देता हूं कि कंडीशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। छोटा सा है, 2 बात, लेकिन ये जरूरी सा है कि कंडीशन क्या है सेल्फ पोलिनेशन की। एक तो फूल जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट। दूसरा, जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि जो उनकी मैच्योरेशन है एंथर की और स्टिग्मा की, वो एक समय पर ही होनी चाहिए, तभी सेल्फ पोलिनेशन संभव हो सकती है। तीसरा, flowers are generally closed, यानी कि जो फूल हैं वो क्लोज होने चाहिए, जनरली क्लोज होने चाहिए। हालांकि चेस्मोगेमस में भी हो जाती है, बट जो क्लोज होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन एंश्योर हो जाएगी। ये तीनों कंडीशन क्या करती हैं, एंश्योर करती हैं किसको, सेल्फ पोलिनेशन को। तो एंश्योर कौन कौन, ये 3 कंडीशन अगर होंगी 3 तो सेल्फ पोलिनेशन जरूर होगी, नहीं तो फिर क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे क्या रहेगा, क्रॉस पोलिनेशन।